औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का, और डिस्टिंग्विशिंग क्वांटम स्टेट्स जो हैं इसको हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने डिस्टिंग्विशिंग क्वांटम स्टेट्स जो थी इनके अंदर हमने जो है वो आर्थोनॉर्मल के स्टेट्स के लिए डिस्कस किया था। तो आज अगर हम जो है अगर नॉन आर्थोनॉर्मल या वो स्टेट्स के जो आर्थोनॉर्मल नहीं हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो इफ़ कि अगर हमारे पास स्टेट्स साई आई जो हैं, अगर ये साई आई स्टेट्स जो हैं आर नॉट आर्थोनॉर्मल, अगर ये स्टेट, पहला केस जो था उसमें आपने डिस्कस किया था कि वो नॉर्मल है, तो अगर ये स्टेट्स जो हैं ये आर्थोनॉर्मल नहीं है तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज़ नो क्वांटम मेजरमेंट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द स्टेट्स। कि फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट्स नहीं है जिन जो आर्थोनॉर्मल ना हो और उनके दरमियान में हम डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकें। देन वी कैन प्रूव दैट, तो फिर हम ये जो है इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं दैट देयर इज़, कि यहाँ पर नो क्वांटम मेजरमेंट, कि यहाँ पर कोई क्वांटम मेजरमेंट नहीं है केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश, कि जो डिस्टिंग्विश कर सके द स्टेट्स को डिस्टिंग्विश कर सके अगर आर्थोनॉर्मल स्टेट्स नहीं हैं। तो अब आइडिया ये है कि बॉब जो है वो एक मेजरमेंट करेगा जो कि मेजरमेंट ऑपरेटर एम जे से डिस्क्राइब होगी। बॉब विल डू ए मेजरमेंट, बॉब जो है वो एक मेजरमेंट करेगा विच विल डिस्क्राइब, जिसको के डिस्क्राइब किया जाएगा बाय द मेजरमेंट ऑपरेटर एम जे, जिसको हम मेजरमेंट ऑपरेटर एम जे जो है उससे डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि एम जे मेजरमेंट ऑपरेटर जो है वो लेंगे। और ये जो एम जे आउट ऑपरेटर है इसका जो आउटकम है वो जे होगा, यानी कि जिसका रिजल्ट आएगा विद आउटकम जे यहाँ पर इंडेक्स है जो कि इसके आउटकम को यानी कि इसके रिजल्ट को डिफाइन करेगा। तो अब जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट जो बॉब ने ट्राई की है और गेस किया है उसने कि व्हाट द इंडेक्स आई वाज, के इंडेक्स आई जो क्या होगा, तो किसी रूल से हम उन इस इंडेक्स आई को एफ ऑफ जे फंक्शन के बराबर ले लेते हैं, जहाँ पर एफ जो है, एफ जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रूल को ही हैज़ यूज टू मेक द गैस। यानी कि अब बॉब जो है वो गैस कर रहा है, ठीक है, बॉब जो है अब वो गैस कर रहा है किसके ऊपर, अब जो उसके पास मेजरमेंट का आउटपुट आया है उससे। तो डिपेंडिंग ऑन द आउटकम, डिपेंडिंग on the outcome of the measurement, तो अब जो आपके पास आउटकम आया है मेजरमेंट का, बॉब ट्राइज टू गेस
तो बाब जो है वो ट्राई करेगा, ट्राइज टू गैस, ये गैस करने की व्हाट द इंडेक्स आई वाज, व्हाट द इंडेक्स आई वाज, कि जो इंडेक्स आई है वाज यूजिंग सम रूल, जो कि किसी रूल को यूज़ कर रहा है, उसको गैस करने की बाब जो है वो एक कोशिश करेगा, एक ट्राई करेगा। तो अब ये जो ट्राई है इसमें क्या होगा कि आई जो है वो एफ ऑफ जे के बराबर होगा। ठीक है जी, आई जो है वो एफ ऑफ जे के बराबर आ जाएगा, जहाँ पर एफ जो ब्रैकेट के अंदर है, वेयर एफ, ये जो ब्रैकेट में एफ है रिप्रेजेंट्स द रूल, ये उस रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही यूजेस टू मेक द गैस। ठीक है जी, तो ये अब आई एफ ऑफ जे जो ले रहा है, इसमें एफ जो है ये वो को रूल है जिसकी मदद से वो इसको गैस करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो ये ट्राई कर रहा है कि मैं इसको जो है वो गैस कर सकूं कि ये इंडेक्स आई क्या है, तो उसके लिए आई को वो एफ ऑफ जे के बराबर ले रहा है। अब यहाँ पर जो इसकी है कि क्यों बाब जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा जो ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं साई वन और साई टू, वो ऑब्जर्वेशन है कि जो साई टू को डीकम्पोज कर देती है इनटू नॉन ज़ीरो कंपोनेंट जो कि पैरेलल होते हैं साई वन के, एंड उसमें एक कंपोनेंट होता है जो ऑर्थोगोनल होता है साई वन के। ठीक है, एक पैरेलल होता है साई वन के और एक ऑर्थोगोनल होता है साई वन के, क्योंकि ये नॉन ऑर्थोगोनल आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बाब जो है वो इसको गैस नहीं कर पाता। तो सो इट मीन्स के द की टू वाई बाब, अब इसकी की कि क्यों बाब जो है कांट डिस्टिंग्विश नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स, कि क्यों नहीं वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स के अंदर जो कि साई वन एंड साई टू हैं, ये दो नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा। उसकी अब ये ऑब्जर्वेशन है, इज द ऑब्जर्वेशन दैट, और अब क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारे पास साई टू है कैन बी डीकम्पोज, साई टू कैन बी डीकम्पोज्ड, साई टू जो है इसको आप डीकम्पोज कर सकते हैं इनटू नॉन ज़ीरो कंपोनेंट, एक नॉन ज़ीरो कंपोनेंट में पैरेलल, नॉन ज़ीरो कंपोनेंट जो कि पैरेलल है टू साई वन, जो कि पैरेलल है साई वन के, एक ना इसको डीकम्पोज कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है साई वन के एंड अ कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट जो है इज
ऑर्थोगोनल टू साई टू, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऑर्थोगोनल है साई वन के, सॉरी साई वन के, और दूसरा कंपोनेंट ऑर्थोगोनल है साई वन के। तो इसका मतलब है कि अब दो कंपोनेंट्स में आपने इसको डीकम्पोज कर दिया, एक पैरेलल है और एक ऑर्थोगोनल है। तो सपोज करें कि जो जे है वो एक मेजर आउटकम है और वो इस तरह है। सपोज जे, अब ये जे जो इंडेक्स आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये जे इंडेक्स जो है इज ए मेजरमेंट आउटकम। ये मेजरमेंट का जो है ये आपके पास आउटकम है, ये जो जे है, और ये किस तरह है, सच दैट एफ ऑफ जे इज इक्वल टू 1, सच दैट एफ ऑफ जे जो है इसको आप 1 के लिए बराबर ले लें। ये हमारे पास आउटकम है जिसको हमने गैस किया है, दैट इज बॉब गैसेस, जिसको कि बॉब गैस कर रहा है, दैट इज द बॉब गैसेस, जिसको बॉब जो है वो गैस कर रहा है दैट द स्टेट वाज साई वन, दैट द स्टेट वाज साई वन व्हेन, कब कि स्टेट साई वन है जब ही ऑब्जर्व्स जे, जब वो जे को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व्स जे, जब उसने जे को ऑब्जर्व किया तो स्टेट जो है वो साई, उसने गैस किया कि ये स्टेट जो है बॉब ने वो साई वन है अगर नॉन ऑर्थोनॉर्मस स्टेट्स हो। अब लेकिन एक कंपोनेंट जो है साई टू का वो पैरेलल है, बट बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ साई टू, लेकिन एक कंपोनेंट जो है साई टू का ये पैरेलल है टू साई वन के, एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है साई वन के, ये हमें पता है। एक कंपोनेंट हमने डीकम्पोज किया है, तो देयर इज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, तो देयर इज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, तो फिर यहाँ पर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग आउटकम जे, ऑफ गेटिंग आउटकम जे, आउटकम जे को हासिल करने की व्हेन साई टू इज प्रिपेयर्ड, जब आपने साई टू को प्रिपेयर किया है, व्हेन साई टू इज प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। तो इस केस में जब पैरेलल हो तो फिर नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है, नहीं ज़ीरो तो नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता कि कब साई टू को प्रिपेयर किया गया है। तो सम टाइम बॉब विल मेक एन एरर, तो फिर इसलिए बाद दफ़ा बॉब जो है वो एरर करेगा। सो सम टाइम्स बॉब विल मेक एन एरर, तो बॉब जो है वो एक एरर करेगा आइडेंटिफाइंग विच स्टेट वाज प्रिपेयर्ड, कि कौन सी स्टेट जो है वो प्रिपेयर्ड हुई है। आइडेंटिफाइंग विच स्टेट वाज प्रिपेयर्ड, अब वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल है उसकी वजह से
जो प्रोबेबिलिटी है आउटकम जे को हासिल करने की वो नॉन ज़ीरो है कि किस में साइज़ 2 प्रिपेयर हुई है। इसलिए बाद दफ़ा जो है वो जो अब ज़ाहिर बात है वो गैस कर रहा है जो बाब है, तो वो उसका बेस्ट गैस जो है बाद दफ़ा वो रॉन्ग भी हो जाएगा इस वजह से। अब के क्यों नहीं हम नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट को डिस्टिंग्विश कर सकते, इसके लिए हम जो है एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करके देखते हैं। तो वो मैं थ्योरम आपको कराता हूँ कि क्यों नहीं ये नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होती। तो यहाँ तक तो हमें ये सब आ गई है कि नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स के क्या वजह होती है, किस वजह से वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती। अब ज़रा इसका प्रूफ जो है वो करके देखते हैं। प्रूफ दैट नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स के जो नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं कांट बी डिस्टिंग्विश। इनको हम डिस्टिंग्विश जो है वो नहीं कर सकते। तो इस प्रूफ की कंसिडरेशन जो है वो ये शो करती है कि नो मेजरमेंट डिस्टिंग्विशिंग द नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स। तो बाय कंट्राडिक्शन कि हम ये शो करें कि नो मेजरमेंट डिस्टिंग्विशिंग द नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स, अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हम एक कंट्राडिक्शन इस प्रूफ के अंदर ले लें दैट नो मेजरमेंट कि कोई भी जो मेजरमेंट है डिस्टिंग्विशिंग द नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स साई 1 एंड साई 2 इज पॉसिबल। डिस्टिंग्विशिंग the non orthogonal states psi 1 and psi 2 is possible। तो अब इस कंट्राडिक्शन से, ये कंट्राडिक्शन ये है कि हम ये शो करेंगे कि कोई भी मेजरमेंट जो है जो डिस्टिंग्विशिंग करती है नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स को वो पॉसिबल है। अब सपोज करें कि जो ऐसी मेजरमेंट है ये पॉसिबल है इफ psi 1 psi 2 is prepared, then the probability of measuring j such that f of j is equal to 1 and f of j is equal to 2 must be 1। तो ये जो दो स्टेट्स आपने प्रिपेयर किए हैं इनमें जो आपका गैस है बॉब का एफ ऑफ जे वो भी 1 के बराबर हो और एफ ऑफ जे जो है वो 2 के बराबर हो। तो हम ये कहेंगे कि सपोज सच मेजरमेंट, सपोज such a measurement is possible। आप सपोज करें कि इस तरह की मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल है अगर हमारे पास इफ द स्टेट्स अगर हमारे पास जो स्टेट्स हैं psi 1 psi 2 स्टेट psi 1 कैट और साथ में ब्रैकेट में डाल दे psi 2 कैट इज प्रिपेयर्ड
कि इस तरह की एक स्टेट आपने प्रिपेयर किया है, देन द प्रोबेबिलिटी, तो फिर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट के लिए ऑफ मेजरिंग जे, ऑफ मेजरिंग जे इज सच दैट, अब ये आउटकम है, जे इज द आउटकम ऑफ द मेजरमेंट, ये इस तरह है कि एफ ऑफ जे इज इक्वल टू 1 है और ब्रैकेट में एफ ऑफ जे इज इक्वल टू 1 है, और ये मस्ट बी 1 होना चाहिए। सॉरी ये 2 है, इसको मस्ट बी 1, इसको 1 के बराबर होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि ई ऑफ आई जो है, डिफाइनिंग, अब यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि जो ई ऑफ आई है ऑपरेटर आपके पास, दैट इज इक्वलेंट टू समेशन जे, यहाँ पर समेशन जे है और एफ ऑफ जे 1 के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू जे 1 के, जे नहीं, जे 1 के नहीं, जे जो है वो सॉरी आई के बराबर है। तो फिर एम डैगर जे एम जे, ये ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास आ जाएंगे अगर ये हम डिफाइन करें। तो इन ऑब्जर्वेशन को आप लिख सकते हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो इन ऑब्जर्वेशंस को आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को लिखें कि जो साई 1 है ये E1 साई 1 के बराबर है इज इक्वल टू 1 है, और साई 2 E2 साई 2 जो है दैट इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर है। इसको मैं कोई इक्वेशन ए का नाम जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो समेशन आई है ये एक्चुअली यूनिटी के बराबर है, यानी कि जो समेशन आई है आपके पास ई ऑफ आई, समेशन ई ऑफ आई जो है दैट इज इक्वल टू यूनिटी, ये समेशन ई ऑफ आई जो है ये यूनिटी के हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ। तो सिंस summation I E of I is equal to unity identity operator, follows that यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर इसके बराबर है तो फिर हमारे पास समेशन आई साई 1 ई ऑफ आई साई 1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 एंड सिंस, और इसका मतलब है कि जो साई 1 ई ऑफ आई अगर 1 के बराबर है तो फिर सिंस साई 1 ई 1 साई 1 इज इक्वल टू 1, चूँकि ये साई 1 जो है ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये समेशन ही आएगी यहाँ पर, अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये समेशन आई भी इसके बराबर जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वी मस्ट हैव, अब ये नॉर्मल है
तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास psi1 E1 psi1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर ये 0 के बराबर होगा, यानी कि ऑर्थोगोनल होगा 10 E2 अंडर रूट psi1 इज इक्वल टू 0। तो E2 अंडर रूट psi1 जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अब आप सपोज करें कि वी डीकम्पोज, सपोज वी डीकम्पोज, अब हम इसको डीकम्पोज करते हैं, यानी कि psi2 को लिखते हैं अल्फ़ा, ये डीकम्पोजिशन के बाद ऑफ psi1 प्लस बीटा psi2, ये मैंने इसको डीकम्पोज कर दिया। तो डीकम्पोज करने के बाद मेरे पास ये आ गया, जहाँ पर फाई जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है टू साई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया psi1 और इसको कह दें फाई, ठीक है, फाई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ जाएगा डीकम्पोजिशन करने के बाद। तो यहाँ पर फाई जो है वेयर phi is orthonormal to psi1, और जो phi है वो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल है psi1 के। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो इनके मॉड स्क्वायर हैं, अल्फ़ा का मॉड स्क्वायर प्लस बीटा का मॉड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इनकी इनर प्रोडक्ट ले लें तो ये 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर बीटा जो है, एंड बीटा यानी कि बीटा की जो वैल्यू है, बीटा मॉड की वैल्यू वो लेस देन 1 है, यानी कि इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि सिंस psi1 के जो psi1 एंड psi2 हैं वो नॉट ऑर्थोगोनल हैं, वो ऑर्थोगोनल नहीं है, और नॉट ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल होते तो फिर तो 0 के बराबर आ जाता, चूंकि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो लिहाजा फिर देन बीटा psi2, तो फिर जो बीटा हमारे पास E2 अंडर रूट psi2 है, दैट इज इक्वल टू बीटा E2 अंडर रूट फाई, ये इसके बराबर ऐसा आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारी कंट्राडिक्शन है उस इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन नंबर ए जो है वो लिखी थी, विच implies a contradiction with इक्वेशन ए। जो कि हमने इक्वेशन ए लिखी थी वो क्या थी कि psi1 E1 psi1 का इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर और psi2 E2 का इनर प्रोडक्ट जो है वो psi2 का। तो ये तो इक्वेशन वो वाली नहीं बन रही, ठीक है, इसमें बीटा लेस देन 1 है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये उससे कंट्राडिक्शन में है तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं psi2 E2 psi2 दैट इज इक्वल टू बीटा का मॉड स्क्वायर फाई E2 फाई, और दैट इज लेस देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू है बीटा का मॉड स्क्वायर के, जो कि लेस देन इक्वल है 1 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है अब वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि लेस देन 1 भी हो सकती है।
तो लेस देन 1 होगी तो 0 तो नहीं होगी, तो फिर इसलिए ये नॉन अर्थागनल स्टेट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अब इसी से हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन आती है। अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास इक्वेशन बी है, ये जो सारी मैंने लिखी है, ठीक है, तो वेयर द लास्ट इन इक्वालिटी, आप जो इधर लास्ट इन इक्वालिटी आ रही है, फॉलोज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से आ रही है, जो लास्ट इन इक्वालिटी है कि फाई ई टू फाई, ये इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू समेशन आई फाई ऑफ आई ई आई फाई ऑफ आई, इसके साथ आई रहने दें, ई के साथ आई जो है वो लगा दें, तो दैट इज इक्वल टू फाई फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो नॉन ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि जो 0 के बराबर नहीं आ सकती तो फिर उनको हम डिस्टिंग्विशबिलिटी जो है उनकी चेक हम नहीं कर सकते। हमने ये प्रूव करके इसको दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट, ये तुम्हारा जो पास्टुलेट 3 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका पहला पार्ट के जो डिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ स्टेट्स थी उसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब जो है इसको करने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि आप अब सेकंड जो इसमें था वो थी प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, उसको ज़रा हम डिस्कस करके देख लें। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, अब यहाँ पर हम जो है एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस जो है जो जनरल मेजरमेंट पास्टुलेट का पास्टुलेट 3 का उसको डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल क्लास ऑफ मेजरमेंट जो है इज़ नोन एज प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स। तो एन इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल केस है ऑफ द जर्नल मेजरमेंट पास्टुलेट, यानी कि पास्टुलेट 3। तो इसको ये जो स्पेशल केस है, दिस
स्पेशल केस। तो ये जो हमारे पास स्पेशल केस है, तो ये जो स्पेशल केस है हमारे पास, ऑफ measurements is known as projective measurements। इसको हम प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स का नाम जो है देते हैं। तो अब बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें हमें ये कंसर्न होती है क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर कि हम इन प्रोजेक्टिव मेजरमेंट से डील करें। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो हैं वो एक्यूरेटली टर्न आउट होती हैं टू इक्वलेंट टू द जर्नल मेजरमेंट पास्टुलेट व्हेन दे आर आर्गूमेंट विद द एबिलिटी टू परफॉर्म यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमने पास्टुलेट 2 के अंदर डिस्क्राइब किया था। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं, प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, अब ये हमारे पास जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं ये एक्यूरेटली टर्न आउट होती हैं, एक्यूरेटली टर्न आउट, एक्यूरेटली टर्न आउट होती हैं टू बी इक्वलेंट टू द equivalent to the journal measuring postulate। जो जर्नल मेजरिंग पास्टुलेट है, यानी कि जो पास्टुलेट 3 है, when they are augmented with the ability when they are augmented with the ability, जब हम इसको ऑगमेंट करते हैं विद द एबिलिटी टू परफॉर्म यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्म यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस as discussed in postulate 2। तो अब ये प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं ये भी पास्टुलेट 3 का हिस्सा हैं, क्योंकि पास्टुलेट 3 जो है ये बेसिकली डील करता है मेजरमेंट पास्टुलेट से, और ये जो पास्टुलेट है, ये जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं ये ऑगमेंटेड हैं, ठीक है, एबिलिटी इससे कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस की, जैसा कि आपने एबिलिटी जो है वो देखी है पास्टुलेट नंबर 2 में, यानी कि ये उसके साथ ऑगमेंटेड है, इसको उसके साथ जो है वो पढ़ा जा सकता है, ऑगमेंट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है जी, इस पास्टुलेट को।
ठीक है, जिसकी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं या उसके बराबर ले सकते हैं। ठीक है, ये उसके मुकाबले में बड़ा हुआ होगा, ज़्यादा इसकी ऑगमेंटेड का मतलब है कि ये ऑगमेंट कर जाएगा, ये इंक्रीज़ कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है मेजरमेंट पोस्टुलेट की फॉर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट इज स्पेसिफिकली रादर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पोस्टुलेट 3। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ज़रा जो पोस्टुलेट 3 है उससे हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ऑफ मेजरमेंट पोस्टुलेट, जो मेजरमेंट पोस्टुलेट है उसकी जो स्टेटमेंट है फॉर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स, फॉर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट, जो कि प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के लिए हैं, इज सुपरफिशियली रादर डिफरेंट, इज सुपरफिशियली रादर डिफरेंट, ये कुछ डिफरेंट है सुपरफिशियली, बैरूनी तौर पर, मसनूई तौर पर, फ्राम द जनरल पोस्टुलेट, फ्राम द जनरल पोस्टुलेट, जो हमारे पास जनरल पोस्टुलेट है यानी कि पोस्टुलेट 3। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ सुपरफिशियली डिफरेंट होगी जो जनरल स्टेटमेंट है आपके पास पोस्टुलेट 3 के। तो अब ये जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं इसकी स्टेटमेंट को हम ज़रा देखते हैं। तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं इनको हम डिस्क्राइब करते हैं आप प्रोजेक्टिव मेजरमेंट। तो अब एक जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट है इज डिस्क्राइब्ड बाय एन ऑब्जर्वेबल, इज डिस्क्राइब्ड बाय एन ऑब्जर्वेबल। इसको आप डिस्क्राइब करते हैं एक ऑब्जर्वेबल से जिसको हम कह देते हैं कि वो एम है, एम इसको हम नाम दे देते हैं इस ऑब्जर्वेबल को। और ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर, और ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है ऑन द स्टेट स्पेस, ऑन द स्टेट स्पेस ऑफ द सिस्टम, जो स्टेट स्पेस है सिस्टम की, बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिसको कि आपने ऑब्जर्व करना है, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी मेजरमेंट होगी, उसके लिए ये एम एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इस ऑब्जर्वेबल की जो है वो स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन है, ऑब्जर्वेबल हैज स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन,
तो ये जो ऑब्जर्वेबल है इसकी आपके पास स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन है जो कि बराबर है हमारे पास m इज इक्वल टू समेशन m p m। इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर वेयर पी एम क्या है इसमें, वेयर पी एम इज द प्रोजेक्टर ऑन द आइगन स्पेस ऑफ एम, वेयर पी एम इज द प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर है ऑन द आइगन स्पेस ऑफ एम। जो एम की आइगन स्पेस है उसके ऊपर प्रोजेक्शन है या प्रोजेक्टर है विद आइगन वैल्यू एम, जिसकी आइगन वैल्यू एम है। विद आइगन वैल्यू एम, जिसकी के आइगन वैल्यू जो है वो एम है। तो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं मेजरमेंट के वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं आइगन वैल्यूज एम को ऑफ द ऑब्जर्वेबल, यानी कि वो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज एक्चुअली निकल रही होती हैं मेजरमेंट के। तो पॉसिबल आउटकम्स, द पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं of the measurement corresponds, तो वो correspond करते हैं to the eigen values m। आइगन वैल्यूज m को ऑफ द ऑब्जर्वेबल, किसी ऑब्जर्वेबल के। ठीक है जी। तो अपॉन मेजरिंग द स्टेट साई, अब आप जब स्टेट साई को मेजर करेंगे, यानी पता है मेजरमेंट कर रहे हैं, अपॉन मेजरिंग द स्टेट साई, तो जब आप किसी स्टेट साई को आप मेजर कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट m इज गिवन बाय, तो अब वो जो प्रोबेबिलिटी है m रिजल्ट हासिल करने का, उसके लिए हम इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ability of getting the outcome m is given by। अब ये जो आउटकम आपके पास मेजरमेंट का आ रहा है, इसके लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ m, ठीक है, आउटकम m की ये साई p ऑफ m साई के बराबर आ जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हो गई है सर। जी जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पी ऑफ एम साई पी एम एफ साई के बराबर आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी जो है इसको हासिल करने की। तो इसको मैं क्या देता हूँ कि दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो है ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो
गिवन ये जो आउटकम एम है जो अकर कर रहा है, तो जो स्टेट है क्वांटम सिस्टम की इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट वो क्या हो जाएगी, यानी कि जब आप मेजरमेंट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि आफ्टर द मेजरमेंट, आफ्टर द मेजरमेंट जो है वो आप इसको क्या लिखेंगे, तो वो हम राइट डाउन करते हैं इसको। यह तो प्रोबेबिलिटी आ गई मेजरमेंट की। तो जो गिवन आउटकम एम है, गिवन दैट आउटपुट एम, ये जो आउटपुट एम है अकर्ड, जब ये अकर करता है यानी कि जब आप मेजरमेंट करते हैं तो स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, द स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम, तो जो स्टेट है क्वांटम सिस्टम की इमीडिएटली यानी कि फौरन मेजरमेंट के बाद, इमीडिएटली आफ्टर द मेजरमेंट इज, अब वो हमारे पास स्टेट क्या आती है, वो आती है पी एम ऑफ साई, जब आप मेजरमेंट निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाई पी ऑफ एम, ये इसको हमने किया है नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 3। तो जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं इनको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं एज ए स्पेशल केस ऑफ पोस्टुलेट 3। ये एक स्पेशल केस है पोस्टुलेट 3 का। सपोज करें कि जो मेजरमेंट ऑपरेटर हैं पोस्टुलेट 3 के अंदर, इन एडिशन टू सेटिस्फाई द कंप्लीटनेस रिलेशन आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एम एम आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स, तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स हैं और यहाँ पर जो एम एम है वो हर्मिशियन है और एम एम प्राइम डेल्टा एम प्राइम एम के बराबर है। तो यहाँ पर इन एडिशनल रिस्ट्रिक्शन से जो पोस्टुलेट 3 जो है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर इस बात का हमें पता है कि बेसिकली पहले नंबर तो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है ये एक स्पेशल केस है पोस्टुलेट 3 का। तो अब कैसे इसको रिड्यूस करेंगे कि सपोज करें कि जो मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं, सपोज द मेजरमेंट ऑपरेटर्स, जो आपके पास मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं इन पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 3 के अंदर, अब पोस्टुलेट 3 के अंदर आपके पास जो है वो मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं इन एडिशन टू सेटिस्फाइंग द कंप्लीटनेस रिलेशन, इन एडिशन टू satisfying the completeness relation, जहाँ पर हमने completeness relation को satisfy करना है। और ये completeness relation क्या होता है कि summation m dagger m is equal to identity, और इसके अलावा आल्सो सेटिस्फाई, और इसके अलावा ये भी सेटिस्फाई करते हैं द कंडीशन दैट कि ये जो एम मेजरिंग ऑपरेटर है
आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स हैं। आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स, इनको आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी, दैट इज द MM इज हर्मिशियन, कि MM जो है वो हर्मिशियन है, यानी कि ये प्रोजेक्टिव ऑपरेटर है MM आर हर्मिशियन, यानी कि ये आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। और फिर हमारे पास जो रिलेशन आएगा एंड और यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि जो हमारे पास MM है, ये MM प्राइम ये बराबर होगा डेल्टा MM प्राइम के, डेल्टा फंक्शन आ जाएगा MM प्राइम और साथ में MM, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो इन एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस के साथ पास्टुलेट 3 जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है प्रोजेक्टिव मेजरमेंट में एज जस्ट डिफाइन, जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया, विद एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा दिए, कंडीशंस लगा दिए हैं पास्टुलेट 3, तो इस केस में जो पास्टुलेट 3 है रिड्यूसेस टू प्रोजेक्टिव मेजरमेंट एज जस्ट डिफाइंड, जैसा कि हमने अभी इसको डिफाइन किया। तो हम इसको किस तरह रिड्यूस करते हैं, एक तो कंप्लीटनेस रिलेशन लेते हैं और दूसरा जो MM है ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये हम लेते हैं। अब ये जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो वो यहाँ पर जो है मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर आज हमने जो है मैंने यही जो पास्टुलेट 3 है जो बेसिकली मेजरमेंट्स का पास्टुलेट है, उसमें आपको जो डिस्टिंग्विशिंग क्वांटम स्टेट्स हैं उसके बारे में बताया और उसमें हमने एक थ्योरम भी प्रूव करके देखा है। तो उसके बाद मैंने ये आपको जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं ये भी पास्टुलेट 3 का ही कनेक्शन है, तो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है वो क्या होती है। ठीक है, और किस तरह हम किन कंडीशंस के तहत हम प्रोजेक्टिव मेजरमेंट जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पास्टुलेट 3, और किस तरह पास्टुलेट 3 किन रिस्ट्रिक्शंस के तहत यानी कि कंप्लीटनेस लगा दें और आप जो है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर्स ले लें, तो फिर हमारी जो पास्टुलेट 3 की जनरल मेजरमेंट है वो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। नाउ जो है मैं अब लेक्चर को यहाँ पर एंड करूँगा, और ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का सिर्फ मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया क्योंकि बाकी 2 लेक्चर्स जो हैं आपके वो कल क्लास के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि ये कल नहीं हो सकेगा, तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो कल का भी जो लेक्चर है वो फिर मैं जो है इसको रिकॉर्ड कर दूंगा कल के लेक्चर, क्योंकि कल बाकी 2 लेक्चर जो हैं आपके पहले 2 जो हैं वो होंगे कंप्यूटेशनल फिज़िक्स और लेज़र फिज़िक्स का, तो वो आपने मस्ट अटेंड करने हैं कॉलेज के अंदर ही। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।